जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है, तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिशा से लाभ ही लाभ मिलेगा। तुम्हारा सहज स्वभाव तुम्हारे नजदीकी लोगों को भी तुम्हारा सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होने वाला है। मान और यश के बादल अब छा रहे हैं। दुख और परेशानियां अब खत्म होंगी। नया सवेरा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हें सहायता और सहयोग मिलने वाला है। तुमने जो अच्छे कर्म किए थे अब उनका आनंद लोगे। दिव्य आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। तुम अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी इच्छाएं मन में हैं, धीरे धीरे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हर स्वप्न एक एक करके पूरा होगा। मनुष्य जो भी खाता है वह उसी के कर्मों का फल होता है। यदि तुम्हारा समय अच्छा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि तुमने कभी ना कभी अच्छे कर्म अवश्य किए हैं। दुख का कारण भी तुम्हारे ही बुरे कर्म होते हैं। यह जो राह चुनी है तुमने वह सही है। तुम दूसरों के प्रति संवेदनशील हो। तुम्हारी आंखों में दूसरों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। सफलता का एक नया सिलसिला देखोगे।
बंद दरवाजे चारों ओर से तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। दीर्घकाल तक तुम्हें सुख मिलेगा, मन शांत रहेगा, लोग तुम पर उंगली नहीं उठाएंगे, कभी कोई लांछन नहीं लगेगा। कुछ कमियां थी जीवन में, धीरे धीरे उनकी भरपाई हो रही है, सुख की वर्षा हो रही है, सौभाग्य जाग रहा है तुम्हारा, एक नया सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी हलचल मची थी, अब शांति ही शांति होगी। कुछ रिश्ते बिगड़ गए थे, पर अब वे भी सुधरने वाले हैं। तुम्हारी की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर तरफ से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब वे भीतर ही भीतर टूट चुके हैं। अब उनके जीवन में हर तरफ से असफलता और निराशा का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके रिश्ते बिखर चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने किया था अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब आपके जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। अब आपके जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपके जीवन में जो दिव्य प्रकाश प्रकट हो चुका है, वह निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है, वह आपको हर स्थिति में आगे बढ़ा रहा है। अब आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। अब आप हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं।
अब आपके भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। आपके शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उन्होंने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके विरुद्ध भेजी थी वह अब उन्हीं की ओर लौट रही है। अब उनके जीवन में अस्थिरता और संकट का वातावरण बन चुका है। अब वे समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यह उनके कर्मों का ही फल है। उन्होंने जो भी आपके विरुद्ध किया था अब उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। वे अब हर दिशा से घिरे हुए हैं। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके जीवन में केवल अशांति और अस्थिरता ही शेष रह गई है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की सुख शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे हर तरफ से घिर चुके। हमें इस प्रभाव को समझते हुए अपने जीवन को सही दिशा में बदलने का प्रयास करना चाहिए। आखिरकार जीवन का वास्तविक खजाना केवल भौतिक धन में नहीं बल्कि हमारे परिवार, हमारे संबंधों और हमारे कर्मों में छिपा होता है। जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक और समृद्ध बना सकते हैं। यह समझकर हमें अपने जीवन में हर एक पहलू पर ध्यान देना होगा ताकि हम अपने परिवार के इतिहास और संस्कृति को सम्मानित कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। हम जानते हैं कि अगर हम अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखते हैं और उनके अच्छे कर्मों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन हमेशा बेहतर होगा। अंत में यह कहना चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम अपने पूर्वजों की तरह अपने कर्मों में सुधार करते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन केवल भौतिक रूप में नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उनका प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। पूर्वजों के आशीर्वाद का महत्व इसलिए है क्योंकि वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं जिनके द्वारा हमारे जीवन की दिशा तय होती है। हमारे जीवन में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह हमारे माता पिता हो या हमारे दादा दादी, नाना नानी। हमारे परिवार का हर सदस्य अपने अपने तरीके से हमें जीवन के मूल्य सिखाता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे परिवार का इतिहास, उनके संघर्ष, उनकी गलतियां और उनकी उपलब्धियां, यह सब हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। यदि हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और सम्मान देते हैं तो उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने जीवन को सच्चाई और शुद्धता की ओर मोड़ना होगा। यह शुद्धता केवल हमारे बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं होती बल्कि यह हमारे मन, विचारों और आंतरिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं तो हमारे कर्म भी शुद्ध होते हैं और इससे हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। कभी आर्थिक संकट आता है, कभी व्यक्तिगत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कभी रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ बाहरी प्रयासों से नहीं होता बल्कि जब हम अपने आत्मिक और मानसिक दृष्टिकोण को सुधारते हैं तो इन समस्याओं का समाधान भी स्वतः मिलने लगता है। जब हम अपने जीवन को शुद्ध करते हैं और हमारे कर्मों में ईमानदारी होती है तो हमारे परिवार में सुख शांति का आगमन होता है। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि हम उनकी पूजा और तर्पण करें। तर्पण वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए जल अर्पित करते हैं।
यह एक पुरानी परंपरा है जो हमारे संस्कृति का हिस्सा रही है। इस क्रिया से हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं और उनके मार्गदर्शन से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तर्पण के दौरान हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनके जीवन में सुख और समृद्धि आए। इसी प्रकार हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति देने का एक और तरीका है उनके बारे में विचार करना और उनके कार्यों को सम्मानित करना। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जिस कठिनाई का सामना किया, उसी कठिनाई से हम भी गुजर सकते हैं। हमें उनकी सफलता और उनकी गलतियों से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को मान्यता देते हैं, तो हम उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होता है। सकारात्मक सोच और कर्म के द्वारा हम जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में सुख और समृद्धि के लिए केवल भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि सही मानसिक स्थिति और अच्छे कर्म भी आवश्यक होते हैं। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें न केवल अपने परिवार के आशीर्वाद का लाभ मिलता है, बल्कि हम अपने समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है परिवार के साथ समय बिताना और उनके अनुभवों को सुनना। जब हम अपने दादा दादी, नाना नानी से उनके जीवन के बारे में सुनते हैं, तो हमें उनके संघर्षों और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जीवन में क्या सचमुच महत्वपूर्ण है और किसे हम प्राथमिकता दे सकते हैं। परिवार की इस बातचीत से हमें अपने जीवन में सुधार करने की दिशा मिलती है और हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने पूर्वजों की याद में उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। अगर हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में समाज की सेवा की थी या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य किए थे, तो हमें उनके कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। यह हमें न केवल उनके आशीर्वाद का पात्र बनाता है, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक योगदान देते हैं। जब हम अपने परिवार के इतिहास को समझते हैं और उसे सम्मान देते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक और तरीका यह है कि हम अपने कर्मों में सुधार करें। यह जरूरी नहीं है कि हमें कोई बड़ा कार्य करना पड़े, बल्कि छोटे छोटे अच्छे कार्य भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और सम्मान की भावना रखते हैं, तो यह न केवल हमारे जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे परिवार के आशीर्वाद को भी आकर्षित करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन में समृद्धि, सुख और शांति लाने के लिए आवश्यक होता है। जब हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं, उनके कार्यों से सीखते हैं और अपने जीवन में सुधार करते हैं, तो हम न केवल उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने परिवार की धारा को भी सही दिशा में मोड़ सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि जीवन के हर पहलू में सुधार की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने कर्मों में सुधार करते हैं, अपने परिवार के इतिहास और संस्कृति को समझते हैं और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद का सम्मान करते हैं, तो हम अपने जीवन को न केवल बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम अपने समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इस प्रकार जीवन का असली खजाना हमारी आत्मिक शांति, हमारे परिवार के साथ रिश्ते और हमारे अच्छे कर्मों में छिपा होता है। जब हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को समझते हैं
और उसे जीवन में उतारते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने परिवार, समाज और देश के लिए एक सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। हम जब अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन की दिशा और घटनाएं कई बार हमारे पूर्वजों के कर्मों से प्रभावित होती हैं। यह सच है कि हमारे पूर्वजों का जीवन हमारे जीवन से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ होता है। वो पागलों के समान हरकत करने लग जाता है और अंत में डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके बाद वह अपना है तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। इसलिए तुम्हें अक्टूबर के इस महीने में आशावादी रहना है। हर मुसीबत में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। भगवान जब भी कोई मुसीबत भेजते हैं, साथ में उसका समाधान भी भेज देते हैं, लेकिन हम रोने धोने में व्यस्त हो जाते हैं। हम तो दूसरों के सामने अपने दुखने धोने में व्यस्त हो जाते हैं, तो हम उस समाधान को कहाँ देख पाते हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में जब भी कोई मुसीबत आए, तुम्हें दिमाग को शांत करना है और पॉजिटिव सोचना है। तुम्हारे सामने उस समस्या का समाधान होगा। यदि संभव हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह तुम्हें लेनी है जिसे तुम अपना मानते हो। गलत व्यक्ति से सलाह मत लेना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अक्टूबर 2025 का यह महीना तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा यूटर्न लाने वाला है और एक सक्रिय महीना है। इसमें अनेक ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं और तुम्हारे जीवन में वह उतार चढ़ाव भी ला रहे हैं। तुम्हें बहुत ज्यादा सतर्कता से काम करना होगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे सोचने की क्षमता सकारात्मक हो। जब भी तुम सोचो, अच्छा सोचो। किसी के बारे में कोई बुरा ना सोचो, क्योंकि कर्म लौट कर जरूर आता है। हमें जितना ज्यादा हो सके सबका अच्छा सोचना है। अज्ञानता नहीं रखनी है, अहंकार नहीं रखना है और जल्दबाजी में निर्णय भूलकर भी नहीं लेना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोचते कम हैं और तुरंत फैसला ले लेते हैं, तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, धन लाभ हो, पैसा हो, समस्त ऐश्वर्य हो, उसके लिए कुछ उपाय गुरुजी बताने जा रहे हैं। इन उपायों को बहुत ध्यान से सुनना। इन उपायों से तुम्हें बड़ा लाभ देखने को मिलेगा अक्टूबर के महीने में, और यह उपाय पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किए गए हैं, तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कुंडली में मंगल शांत रहे, मंगल की कृपा बनी रहे, गुस्सा भी ना आए और ऊर्जा भी बनी रहे, तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करना है और सरसों के तेल का दीपक जलाना है। यह बहुत अच्छा उपाय है। इसको करने से तुम्हें लाभ अवश्य होगा। अगर तुम चाहते हो गुरु ग्रह तुम्हारे ऊपर मेहरबान रहे अक्टूबर के महीने में, जिससे तुम्हारी शिक्षा में बढ़ोतरी हो, भाग्य मजबूत हो और धर्म कर्म के कार्य तुम बड़े शानदार तरीके से करो, तो तुम्हें हर गुरुवार को पीले फलों का दान करना है, जैसे कि केले हो गए, पपीता हो गए। इनका दान तुम करना और साथ ही साथ में अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना। बस इतने से में ही तुम्हारा गुरु ग्रह प्रसन्न हो जाएगा। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने का नियम तुम्हें बनाना है। इससे माँ काली की कृपा तुम्हें मिलती है और तुम चाहते हो कि राहु केतु तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें ना खड़ी करें, क्योंकि हर बार अक्टूबर के महीने में ऐसा होता है। लेकिन इस बार का अक्टूबर का महीना कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। बस झूठ, छल, कपट और नकारात्मक संगति से बचकर रहना और हो सके तो दिन में कम से कम 5 मिनट सकारात्मक सोच के साथ अपना समय बिताना। अच्छा सोचना, कुछ नया सोचना, अपने लिए बड़े बड़े विचार बुनना।
बहुत फायदा होने वाला है। अगर आज अक्टूबर महीने का यह महत्वपूर्ण राशिफल तुम्हें भी पसंद आया हो तो बिना देर करे लाइक कर देना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। रुक जाओ और ध्यान से सुनो। आने वाले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाले हैं जिसकी कल्पना तक तुमने कभी नहीं की होगी। यह समय तुम्हारे लिए या तो सबसे बड़ी चेतावनी बन सकता है या फिर सबसे बड़ा आशीर्वाद। अगर आज की बातों को तुमने हल्के में लिया तो पछतावा तुम्हें जिंदगी भर चैन से नहीं बैठने देगा। लेकिन अगर तुमने विश्वास रखा और इन संकेतों